आज हम एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली घटना की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या से जुड़ी है। हम इस पूरे मामले को ऑफिशियल रिपोर्ट्स और जो भी सबूत सामने आए हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो बात निकल कर आई वो सीधी और बेहद खौफनाक थी। सिर्फ एक लाइन, मौत दम घुटने से हुई, जिसका कारण गला घोटना था। बस यही एक वाक्य इस पूरी ट्रेजेडी की कह सकते हैं कि बुनियाद है। और यही वो भयानक सच है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूमता है। रिपोर्ट में जो डिटेल्स हैं वो सच में दिल दहला देने वाली हैं। चेहरे पर किसी भारी ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट के निशान, नाक की हड्डी टूटी हुई थी, बाहों, हाथों और पैरों पर खरोंचे और नील के निशान थे, गर्दन की मांसपेशियों में ब्लीडिंग हुई थी, और तो और थायराइड कार्टिलेज में भी फ्रैक्चर था। ये सारी चोटें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि उसने अपनी आखिरी सांस तक हमलावर का मुकाबला किया। ये सिर्फ मेडिकल टर्म्स नहीं है, ये उसके संघर्ष की एक दर्दनाक कहानी है। और देखिए, जांच सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। फोरेंसिक टीम ने बहुत सावधानी से सैंपल्स जमा किए हैं, जैसे नाखून के अंदर से मिली चीजें, स्वॉब्स। ये सब इसलिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं यौन उत्पीड़न तो नहीं हुआ था। मतलब अधिकारी इस केस की हर एक कड़ी को बहुत बारीकी से जोड़कर देख रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उस सुबह जब यह हमला हुआ, और समझते हैं कि उस दिन घटनाओं का सिलसिला कैसे चला। देखिए, ये सब कुछ, ये पूरी वारदात सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट के अंदर हो गई। सुबह के 6:30 बजे आरोपी कॉलोनी में घुसता है। सुबह 6:30 से 7:20 के बीच, जब घर पर माता पिता नहीं थे, तब यह हमला होता है। और ठीक 7:20 पर वो घर से निकल जाता है। सोचिए, सिर्फ 50 मिनट। यही वो 50 मिनट थे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल उठता है कि यह संदिग्ध है कौन? इसका नाम है राहुल मीणा। ये कोई अजनबी नहीं था, बल्कि परिवार का ही एक पुराना घरेलू सहायक था। और खास बात यह है कि उसे कुछ समय पहले ही नौकरी से निकाला गया था। लेकिन उसके पास घर की एक डुप्लीकेट चाबी रह गई थी, और उसी चाबी का इस्तेमाल करके वो घर में दाखिल हुआ। और हमला हुआ कब? उस वक्त जब वो छत पर बने अपने कमरे में अपने एक बड़े सपने के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही थी। वो जगह जो किसी के लिए भी सबसे सेफ होती है, उसका अपना कमरा, वहीं पर यह सब कुछ हुआ। तो अब आते हैं पुलिस की जांच पर। देखते हैं कि कैसे पुलिस ने एक एक सबूत को जोड़कर पूरी तस्वीर साफ की। पुलिस की जांच का तरीका काफी सधा हुआ था। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। फिर उस फुटेज से पुराने घरेलू सहायक की पहचान की गई। इसके साथ साथ फॉरेंसिक सैंपल्स को भी सुरक्षित किया गया, और फिर उसकी लोकेशन को ट्रैक करना शुरू किया। मतलब इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पारंपरिक पुलिसिंग दोनों का इस्तेमाल हुआ। और हमला वो कैसे हुआ? शुरुआती जांच बताती है कि सबसे पहले उस पर किसी भारी चीज से वार किया गया। इसके बाद एक मोबाइल चार्जिंग केबल से उसका गला घोटा गया। पुलिस को यह भी शक है कि शायद बेहोशी की हालत में उसके साथ यौन उत्पीड़न भी किया गया था। अब जरा देखते हैं कि कत्ल के बाद आरोपी ने क्या किया, क्योंकि उसके भागने का जो तरीका था वो उसकी सोची समझी ठंडे दिमाग वाली मानसिकता को दिखाता है। ये हिस्सा सुनना वाकई बहुत परेशान करने वाला है। उसने कत्ल के बाद पीड़िता के शव को उसके कमरे से नीचे घसीटा। और क्यों? ताकि वो उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके लॉकर खोल सके। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, उसे लूटपाट भी करनी थी। लेकिन जब फिंगरप्रिंट से लॉकर नहीं खुला, तो भी वो रुका नहीं। उसने एक पेचकस ढूंढा, उससे लॉकर को तोड़ा, और अंदर जो भी कैश और गहने थे सब चुरा लिए। इससे पता चलता है कि वो चोरी करने के लिए कितना बेताब था। और ये देखिए उसकी शातिर प्लानिंग। घर से भागने से ठीक पहले उसने अपने खून से सने हुए कपड़े बदले। क्यों? ताकि वो सबूत मिटा सके, ताकि रास्ते में कोई उसे देखकर शक न करे। ये सब कुछ एक सोची समझी चाल थी। लेकिन वो ज्यादा देर तक बच नहीं सका। पुलिस ने उसे ट्रैक कर ही लिया, और आखिरकार दिल्ली के द्वारका में एक होटल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के साथ उसकी फरारी खत्म हुई। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब पुलिस ने और गहरी जांच की, तो एक और भी बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि आरोप के मुताबिक आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या करने से सिर्फ कुछ घंटे पहले उसने राजस्थान के अलवर में अपने ही एक दोस्त की पत्नी के साथ बलात्कार किया था। ये खुलासा इस पूरे मामले को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही अनसेटलिंग सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि आखिर कोई भरोसा इतना भयानक रूप कैसे ले सकता है। एक इंसान जिस पर कभी घर के अंदर आने जाने का यकीन किया गया हो, वो इतनी क्रूर हिंसा पर कैसे उतर आता है। ये सवाल सिर्फ इस एक केस का नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर भरोसे का टूटना इतनी भयानक शक्ल कैसे ले लेता है।